पुराने समय की बात है, जब जंगलों में राजाओं की कहानियां गूंजा करती थीं। एक विशाल जंगल था जिसका नाम था अरण्यराज। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे, लेकिन उन सब में सबसे खास और रहस्यमयी जीव था काला शेर। काला शेर का नाम था सिम्बा। उसके जन्म के समय ही उसकी अनोखी काले रंग की खाल ने सभी को अचंभित कर दिया था। उसके माता पिता को विश्वास था कि वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा है। सिम्बा के जन्म से ही उसके जीवन में अनेक चुनौतियां आईं, क्योंकि जंगल के बाकी जानवर उससे डरते थे और उसे अपशकुनी मानते थे। किंतु सिम्बा को अपनी विशेषता का एहसास था। उसने बचपन से ही अपने आप को अन्य शेरों से अलग पाया। वह अपने समय का अधिकांश हिस्सा जंगल में अकेला घूमते हुए बिताता था और अपने दर्पण जैसे पानी में अपनी परछाई देखकर अपनी अनोखी खाल की प्रशंसा करता। फिर एक समय आया जब जंगल में एक भयंकर सूखा पड़ा। सभी जानवर भोजन और पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस कठिन समय में जंगल के राजा, एक बूढ़े शेर जिसका नाम अर्जुन था, ने एक सभा बुलाई। अर्जुन ने जानवरों से कहा, हमें किसी ऐसे वीर योद्धा की आवश्यकता है जो हमारे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाए और वहां के जल स्रोत को खोज निकाले। यह सुनकर सभी जानवर भयभीत हो गए, क्योंकि जंगल का वह हिस्सा बहुत ही खतरनाक माना जाता था। परंतु सिम्बा ने साहस दिखाया और आगे बढ़कर कहा, मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन ने उसे आशीर्वाद दिया और सिम्बा उस दिशा में चल पड़ा। रास्ते में सिम्बा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, घने जंगलों से गुजरना पड़ा और कई रातों तक भूखे प्यासे रहना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी विशेषता ने उसे कभी कमजोर नहीं होने दिया। उसकी काली खाल उसे वन में छुपने में मदद करती थी और उसकी तेज नजरें उसे दिशा देने में सहायक होती थीं। कई दिनों की यात्रा के बाद सिम्बा आखिरकार जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा और वहां उसे एक प्राचीन जल स्रोत मिला। वह जल स्रोत न केवल बहुत गहरा था, बल्कि उसमें शुद्ध और ठंडा पानी भी था। सिम्बा ने वहां से पानी भरा और जंगल की ओर लौटने लगा। जब वह वापस आया तो सभी जानवर उसकी वीरता और साहस की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने उसकी प्रशंसा की और कहा, सिम्बा, तुमने सिद्ध कर दिया कि हमारी विशेषताएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। उस दिन से सिम्बा को जंगल का नया राजा घोषित किया गया। उसके शासन में जंगल ने फिर से हरियाली पाई और जानवरों ने सुख शांति का अनुभव किया। सिम्बा ने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्ची शक्ति हमारी अद्वितीयता और आत्मविश्वास में निहित होती है। सिम्बा का काला रंग अब अपशकुन नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक बन गया था। उसने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली थीं, वे उसकी विजय की कहानी का हिस्सा बन गईं। सिम्बा ने दिखा दिया कि असली वीरता भीतर से आती है और बाहरी दिखावट का कोई महत्व नहीं होता। इस तरह काला शेर सिम्बा एक महान राजा और एक अद्वितीय योद्धा के रूप में इतिहास में अंकित हो गया। उसकी कहानी आज भी जंगल के हर कोने में गूंजती है और उसकी वीरता का संदेश सभी को प्रेरित करता है।